अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे 158 पी मिलान कोर्स के हवाले से। ये सेशन आप लेंगे तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। चलें जी, जो भी आपके क्वेश्चन है तो आप पूछें। अप्लाई लास्ट डेट तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 24 मार्च से लेकर 3 मई तक 2026। एक बच्चा कह रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। एलिजिबिलिटी भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले आपके मार्क्स होने चाहिए 60%। एज आपकी 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं उनकी एज 23 साल तक हो सकती है। आर्मी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज होनी चाहिए, जो सोल्जर्स है आर्मी में, 25 साल भी उनकी एज है तो वो एलिजिबल है। हाइट आपकी होनी चाहिए मिनिमम 5 फीट 4 इंच, इससे कम नहीं होनी चाहिए। वेट आपका अकॉर्डिंग टू बीएमआई होना चाहिए। जेंडर सिर्फ इसमें मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। और इसके अलावा चले मैं डॉक्यूमेंट्स का भी बता देता हूँ। ओरिजिनल आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, मैट्रिक की भी, एफएससी की भी। मैट्रिक का अगर सर्टिफिकेट आया है बोर्ड की तरफ से तो ठीक है, नहीं आया इतना बड़ा मसला नहीं है। ओरिजिनल आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। इसके बाद पासपोर्ट साइज पिक्चर्स आपके पास होने चाहिए, 4 कम से कम होने चाहिए। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन स्लिप और फी चालान, ये भी आपने वेबसाइट से डाउनलोड करके इसको ले जाना है, इसके बगैर आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। फिर ये आपका मेडिकल आ जाता है, हाइट और वेट आपका देखा जाएगा, चेस्ट आपके मेजर करेंगे, नी नॉकिंग आपका देखा जाएगा, फ्लैट फीट, केयरिंग एंगल, आई साइट्स वगैरह। और आपके क्वेश्चन जल्दी से पूछें। एक बच्चे कह रहे हैं कि रिपीटर्स का क्या होगा। रिपीटर्स का सिर्फ मेडिकल होगा और फिजिकल होगा, इसके अलावा रिपीटर्स का कुछ भी नहीं होगा। अप्लाई आप लोगों ने करना है, सेंटर आपने जाना है, वहां पे मेडिकल होगा और फिजिकल होगा। रिपीटर्स सिर्फ आर्मी वाले रिपीटर्स। अगर आपने इससे पहले एयरफोर्स की एसएसबी दी है, अभी 158 में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फिर एलिजिबल, इनिशियल टेस्ट आपका होगा दोबारा से। इससे राइटिंग चले मैं आपको सारा बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले तो आपका वर्बल होगा जी। वर्बल के होंगे 84 क्वेश्चन, 30 मिनट टाइम होगा। इसके बाद नॉन वर्बल आ जाता है जिसमें 64 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट टाइम होगा। तीसरे नंबर पे एकेडमिक टेस्ट आपका होगा जिसमें 50 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट आपका टाइम होगा। याद रखिए, अगर आपका टेस्ट 12 बजे से पहले पहले कंप्लीट हो गया, सेंटर आप गए, 11 बजे से पहले पहले आपका टेस्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें ये होगा कि मेडिकल आपका उसी दिन होगा। अगर आपका टेस्ट जो है वो 12 बजे के बाद हुआ, फिर आपका जो मेडिकल है वो नेक्स्ट डे आपको कहा जाएगा कि आपने मेडिकल के लिए आना है। अगर आपको उसी दिन टेस्ट भी होगा, मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल पास हो गया तो फिजिकल का वो आपको डेट देंगे। और फिजिकल हर एक सेंटर में वीक में 2 दिन होते हैं। रावलपिंडी में आपके थर्सडे को भी फिजिकल होता है, ट्यूसडे को भी होता है। बाजुकात ये चेंज भी हो जाते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि अगर आप इस थर्सडे को आना चाह रहे हैं, अगले को या ट्यूसडे को, अपनी मर्जी से आप डेट रख देंगे। ठीक है ना। फिर जैसे ही फिजिकल आपका हो गया तो आपका होगा इनिशियल इंटरव्यू। फॉर्म आपको देंगे इंटरव्यू का, फॉर्म आपने फिल करना है, इंटरव्यू के लिए जाना है। और जिस दिन आप जाएंगे दो वहां पे इससे होंगे, एक इंग्लिश का होगा इससे, एक उर्दू का होगा। 5 मिनट होंगे इंग्लिश के हिस्से के लिए, 5 मिनट होंगे उर्दू के हिस्से के लिए। इससे जैसे ही आपका होगा, इसके बाद आपके इनिशियल इंटरव्यू, जो बच्चे पास हो जाएंगे आईसीएसबी का फॉर्म मिलेगा, वो साथ लेके आना है घर। उसके बाद आपकी आईसीएसबी होगी, फिर फाइनल मेडिकल, और फिर आप लोग पीए में जाएंगे। और आपके क्वेश्चन, बिल्कुल। मोहम्मद अली, अगर आपका मेडिकल उसी दिन हो गया
तो फिजिकल फिर आपका 2 या 3 दिन होगा, 3 दिन बाद। जी हमाद, आप अगर जीडीपी के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं पड़ता कासिम, मैंने आपको बता दिया जो रिपीटर्स हैं। अगर आप आर्मी के रिपीटर हैं, इनिशियल टेस्ट आपका दोबारा से नहीं होगा। नेवी एयरफोर्स के हैं तो फिर आप, इनिशियल टेस्ट आपका होगा। हेयर स्टाइल के बारे में, हेयर स्टाइल का कोई आपके टेस्ट में हेयर स्टाइल से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे, कोशिश करें डिसेंट आप होने चाहिए। ये जो अपेयरेंस है आपका, ये बहुत मैटर करता है। फर्स्ट ईयर वाले भी लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। जो बच्चे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट उनका हो गया है, अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे, सिर्फ वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, एक ज़रूरी चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आप लोग होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे कॉलेज से, याद रखना ये चीज़, होप सर्टिफिकेट अगर आप कॉलेज से बनवाएंगे, उस पे स्टैम्प लाजमी होना चाहिए, लास्ट पे होगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का स्टैम्प होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे वैसे ही बना देते हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो कॉलेज का स्टैम्प ही नहीं है, फिर आपको टेस्ट में वो बैठने नहीं देंगे। लिहाजा जो होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे उस पे आप लिखें कि मेरे पार्ट 1 में इतने परसेंट मार्क्स हैं, 70%। मुझे यकीन है कि मेरे पार्ट सेकंड में 60% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है, फिर वो आपको, ये जो होप सर्टिफिकेट है वो ठीक होगा। इसके अलावा और जो क्वेश्चन है आप जल्दी से पूछें। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, 17 साल से लेकर 22 साल तक होनी चाहिए। मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 22 साल। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए एफए या एफएससी या इस डीएई वगैरह। एफएससी में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। बिल्कुल, मैंने आपको अभी बता दिया उमर, कि होप सर्टिफिकेट वाले बच्चे पीएमए 158 में अप्लाई कर सकते हैं। वेट आपके अकॉर्डिंग टू बीएमआई होना चाहिए। वो गूगल पे आप जाएंगे, बीएमआई कैलकुलेटर है, वहां पे अपनी एज आप सिलेक्ट करेंगे और जो आपकी हाइट है वो करेंगे, उस हिसाब से वो आपको बता देगा कि आपका बीएमआई कितना बन रहा है। 18 से 22 साल जो है वो ठीक होता है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपने हमारे यूट्यूब चैनल एसएसबी स्मार्ट स्टडी पे सारी चीज़ें हैं, लेकिन www.joinpakarmy.gov.pk, ठीक है, इस पे जाना है। ये आपके पास वेबसाइट है, ये आप गूगल पे सर्च करें ज्वाइन पाक आर्मी, पहला जो वेबसाइट आएगा उस पे आपने क्लिक करना है और उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया, 3 मई तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्लिप डाउनलोड वाला भी सारा मैंने आपको बता दिया है। और याद रखें जो फी चालान है वो आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करना है। अगर आपने फी चालान जमा नहीं किया तो फिर आप लोग टेस्ट नहीं दे सकते। और इसके अलावा आपके क्वेश्चन है, जल्दी से पूछें जी सारे बच्चे। होप सर्टिफिकेट को नहीं, सबमिट नहीं करवाना पड़ता आकाश। जिस दिन आप जाएंगे ना सेंटर, अपने साथ आपने लेके जाना है। एक बच्चा कह रहा है जवाब कि मैंने अप्लाई कर दिया है लेकिन अभी तक स्लिप नहीं आया। कोई बात नहीं, अप्लाई आपने कर दिया, स्लिप भी आपका आ जाएगा। हमारी क्लासेस 158 लॉन्ग कोर्स की स्टार्ट है कासिम, आप अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोहम्मद अली, डिपेंड करता है आप पे, लेकिन इस बार आपको देखना चाहिए कि आप पिछले कोर्स में नॉट रिकमेंड है, तो आप किस वजह से नॉट रिकमेंड है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं हम उनको बताते हैं कि लास्ट टाइम आपने जो मिस्टेक किए थे, एक लेक्चर बोल लेते हैं बायोडेटा फॉर्म का, उनको आइडिया हो जाता है कि लास्ट टाइम क्या मिस्टेक की थी, वर्ड एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें, तो आपको सारी चीज़ों को पता चल जाएगा। आकाश कह रहे हैं कि आपकी क्लासेस कैसे ज्वाइन करें। क्लासेस ये आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर है, 0326611100। इस पे आप मैसेज करेंगे। पहले हम आपको वर्बल समझाएंगे। वर्बल क्या होता है, ये स्लाइड्स आपको नजर आ रहे हैं,
इस स्लाइड्स पे हम आपको समझाएंगे। हाँ जी, ये 8 1 आउट है। इसमें 4 चीजें होंगी, एक आपके पास डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है। ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, लेकिन ऑरेंज आपके पास ये फ्रूट है जो कि बाकियों से डिफरेंट है। ये 8 1 आउट में ये होता है। इस तरह इसको देखें, ये देखें लाहौर, पंजाब, गुजरांवाला, रावलपिंडी, बाकी सारे देखें सिटीज है, पंजाब प्रोविंस है। ये एक टॉपिक है 8 1 आउट वाला। इस तरह ये सारे पहले आपको समझाएंगे, फिर आपको नोट्स मिलेंगे, फिर इनोलॉजी हम आपको समझाते हैं। हाउस इज टू ह्यूमन, घर होता है इंसानों का, घर में रहते हैं इंसान। नेस्ट किसका होता है? नेस्ट में कौन रहता है? घोड़े नहीं, डॉग्स नहीं, ऑस्ट्रिच नहीं, बर्ड्स। एक उन्होंने आपको एग्जांपल दिया होगा, दूसरा आपने करना है। चेयर हमारे पास अगर होता है बैठने के लिए, बेड होता है किस चीज के लिए? सिट नहीं, वुड नहीं, टॉक भी नहीं, स्लीप। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके पास है स्लीप, सोने के लिए। ठीक है। कुरान पाक अगर मुसलमानों का होली बुक या बाइबल किसका है? क्रिश्चियंस का। ये दूसरा टॉपिक आ गया। इसके बाद हम आपको समझाएंगे, ये देखिए ये नंबर सीरीज है। एक सीरीज बन रही है, 66 से 3 माइनस हो गए 63। 63 से 3 का डबल 6 होता है, 6 माइनस हो गए। फिर 12 माइनस होंगे, फिर 24। इस तरह का ये जितने भी टॉपिक से नीचे नंबर सीरीज आ गया, नंबर सीरीज के बाद ये अल्फाबेटिक सीरीज आ गया, कॉमन सेंस आ गए। ये सारा कुछ हम आपको समझाएंगे। आगे ये ना समझ, तो ये इस तरह वर्बल हम आपको पहले समझाएंगे, उसके बाद जो है वो नॉन वर्बल भी हम आपको ऐसे ही समझाएंगे। ये देखिए ये नॉन वर्बल में है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, ये सारा हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपने करना है। मैट्रिक्स हम आपको समझाएंगे, ये टॉपिक्स हैं। ये पैटर्न वाले टॉपिक है, एनोलॉजी वाले टॉपिक्स हैं, सीरीज वाले टॉपिक्स है, ऑड वन आउट वाले टॉपिक्स हैं। तो ये सारा हम आपको समझाएंगे। एकेडमिक के आपको नोट्स मिलेंगे, पास पेपर्स आपको मिलेंगे। जो बच्चे टेस्ट दे के आएंगे, अगर आपका रावलपिंडी सेंटर है, लाहौर या आपका पेशावर है, आपको वो एक्सपीरियंस सारे मिल जाएंगे। वो एक्सपीरियंस जब आप तैयार करेंगे, कोई आपको मसला नहीं होगा। तो नंबर मैंने आपको बता दिया है। अगर आप यूट्यूब से भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा चैनल है यूट्यूब का, ISSB स्मार्ट स्टडी। इस चैनल पे आप जाएंगे तो इस पे भी आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, एक्सपीरियंस भी मिल जाएंगे, हर चीज़। और आपके क्वेश्चन है, जल्दी से आप पूछें। एक बच्चा कह रहा है कि मैंने FSC लिख दिया है, गलती से रिजल्ट अवेटेड लिखना चाहिए था। चलिए अभी आप वेट करें ना कि आपका अप्रूव होता है या नहीं। नहीं भी अप्रूव होता तो कोई बात नहीं है, इसका भी हम कोई हल निकाल देंगे। फिर अप्लाई करते हुए बहुत सारी चीज़ें जो कि आप मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे स्पोर्ट्स का पूछा जा रहा है आपसे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो स्पोर्ट्स यहाँ पे लिख देते हैं फुटबॉल, बाद में जब आगे जाते हैं वहां पे लिख देते हैं क्रिकेट। कंट्राडिक्शन आया या नहीं? पहले आप फुटबॉल लिख रहे हैं, बाद में आप बता रहे हैं कि नहीं जी मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ। हॉबी आप यहाँ पे लिख देते हैं मॉर्निंग वॉक, बाद में आप कहते हैं कि मैं तो जिम जाता हूँ, जिम मेरी हॉबी है। तो ये चीजें फिर कंट्राडिक्शन आती है। इस तरह का आपने नहीं करना, सोच समझ के आपने लिखना है। फादर की सैलरी आप अभी बता देते हैं मेरे फादर की सैलरी है 50,000, बाद में आप बता देते हैं नहीं जी उनकी सैलरी तो 30,000 है। तो ये कंट्राडिक्शन आ रहा है या नहीं? अभी आप बता रहे हैं कि करियर आफ्टर नॉट रिकमेंडेशन, अगर मैं नॉट रिकमेंड हो गया तो मैं डॉक्टर बनूंगा, बाद में आप बता रहे हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा। ये चीजें घर के बारे में भी अप्लाई करते हुए आपने बहुत सोच समझ के ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई में मिस्टेक कर दिया, सारी चीजें वो आपसे अप्लाई में पूछ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बता देते हैं जी कि मैंने एकेडमी ज्वाइन की है, वहां पे लिखा हुआ है एकेडमी की आपने ज्वाइन की है। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने एकेडमी ज्वाइन की है, तो बहुत आपको इसका नुकसान होगा फिर बाद में। इसलिए सोच समझ के आपने अप्लाई करना है। ISSB कब से आपकी स्टार्ट होगी? अभी तो पहले आपके इनिशियल टेस्ट होंगे, उसके बाद ही आपकी ISSB होगी। मुबशर का क्वेश्चन है कि रफ वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते जी, रफ वर्क आप नहीं कर सकते। इसके बाद 157 लॉन्ग कोर्स का ये बच्चा नॉट रिकमेंड है, तो ये 158 में लॉन्ग अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बच्चे VB नाम है इसका, TCC की प्रिपरेशन। जी जी, हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। मैंने आपको नंबर बता दिया है, आप एडमिन से रब्ता करें, वो आपको बता देंगी कि क्या क्या कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं।
माइनॉरिटीज अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। माइनॉरिटीज भी कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम्स का है उतना ही माइनॉरिटीज को भी पाकिस्तान में बराबर हुकूक हासिल हैं। इंडिया में आप देखें, माइनॉरिटीज को उस तरह से नहीं ट्रीट किया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान में देखें, हमारी फोर्सेस में, हमारे पुलिस में, हमारी जुडिशरी में, हर जगह आप देखेंगे जितने राइट्स मुसलमानों को है उतना ही माइनॉरिटीज को भी है। क्रिश्चियंस भी है, हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा जी, वो भी आप कर सकते हैं। सबसे जो अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे आप सर्च करें ISSB स्मार्ट स्टडी, वो ये चैनल आपके सामने आएगा। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। इनिशियल टेस्ट का भी सारा कुछ अवेलेबल है, इनिशियल इंटरव्यू का भी सारा कुछ अवेलेबल है, ISSB की भी हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद BS डेटा, BS के बाद आप अप्लाई करना चाह रही हैं तोयबा, LCC में बिल्कुल आप अप्लाई कर सकती हैं। 157 लॉन्ग कोर्स जुबैर आपका क्लियर नहीं हुआ, तो इस बार जब आप अप्लाई करेंगे आपने फ्रेश लिखना है, क्योंकि रिपीटर वो होता है जो कि ISSB से रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप ISSB से रिजेक्ट नहीं हुए तो आप फ्रेश ही होंगे, लिहाजा आपको फ्रेश वहां पे लिखना है, रिपीटर नहीं लिखना। आप अभी अप्लाई करें, 158 में ना करें, 159 में ना करें, 158 में करें। ARK, कोई मसला नहीं है शाहजेब, अप्लाई करें, इंशाल्लाह हो जाएगी आपकी कंप्लीट तैयारी। मोहम्मद अजीज, ISSB स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल से आप तैयारी करें। एक बच्चा कह रहे मोहम्मद रोहान कि मैं 2 सालों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, और ये बच्चा पाकिस्तान नेवी में इसने अप्लाई किया हुआ है। मोहम्मद रोहान, इंशाल्लाह इस बार आप रिकमेंड हो जाएंगे। कितनी होगी आपकी तैयारी? 21 ईयर्स का एक बच्चा है, हारिस। हारिस आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल आपका भी रहता है। एग्जाम स्लिप आपका नहीं है अभी तक मोहम्मद उमर? आप चेक करें ना, एग्जाम स्लिप आप चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि उस पर क्या लिखा है। अगर उस पे आ रहा है कि स्टेटस पेंडिंग, इसका मतलब ये कि वो ना अभी तक अप्रूव हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है। अगर आ जाए कि स्टेटस रिजेक्टेड या अप्लाई का स्टेटस जो है वो आ जाए कि ओवर एज है, आप जो भी रीज़न आप बताते हैं, तो फिर आप उसके हवाले से दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल का तो ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, उम्र पेंडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये कि ना अभी तक वो अप्रूव हुआ है ना वो रिजेक्ट हुआ है। दानियाल सईद, अप्लाई कर सकते हैं आप। बिल्कुल जी, जियाउद्दीन बोर्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मुदस्सिर, नहीं नहीं, एरिया के हिसाब से नहीं होता मुनीर, पूरे पाकिस्तान वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट के साथ मुजीब आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पर आप लिखें अप्लाई करते वक्त, रिजल्ट स्टेटस में लिखें एवेटेड, यानी आप अभी तक इंतजार कर रहे हैं। होप सर्टिफिकेट कॉलेज पे जाएं, प्रिंसिपल को बोलें, वो आपको होप सर्टिफिकेट बनवा देगा। राहील, एकेडमिक की तैयारी, जो हमारे नोट्स है सारा कुछ उसमें से ही आएगा। जो हमारे नोट्स हैं, हमारे पास्ट पेपर्स हैं, उससे तैयारी करनी चाहिए। प्लस जो एक्सपीरियंस हमारे बच्चे जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपका लाहौर सेंटर है, लाहौर का जो भी बच्चा जाएगा वो हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। वो एक्सपीरियंस आप तैयार करेंगे तो आपको भी वही क्वेश्चन आएंगे। फातिमा, जो भी आपके क्वेश्चन है अभी 158 लॉन्ग कोर्स के, तो ये 158 ICSB का क्वेश्चन आपका है GTO का, तो फिर अगले Q&A में मैं आपको बता दूंगा। अभी 158 वालों की क्वेश्चन है। ICSB की कॉल इनिशियल के बाद, शुरू में तो आपके पास, अगर इस कोर्स का बताऊं 157 में, तो ICSB पहले बैच वालों का
बहुत जल्दी, उनके पास सिर्फ 15 दिन थे तैयारी करने के लिए इनिशियल इंटरव्यू के बाद। आपके पास भी टाइम कम होगा, लिहाजा अभी से अच्छी तैयारी करें आप। जीशान आफ्ताब, हाइट आपका 1 सेंटीमीटर कम है, डेली आप लोग पुलअप्स करें। 1 सेंटीमीटर तो ज्यादा हो ही जाता है। एक बच्चा कह रहा है कि अभी से मुझे क्या रूटीन, मेरी क्या होनी चाहिए। अभी से बच्चे आप इनिशियल टेस्ट की भी तैयारी करें, साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग पे भी फोकस करें आप। अभी से ही अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करें। साथ साथ अगर हो सके तो इससे की भी अभी से तैयारी करें, क्योंकि इनिशियल के बाद फौरन आपका इंटरव्यू होगा। टाइम आपके पास बहुत कम होगा। एक और सजेशन जो कि मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये कि आप लोगों ने अप्लाई करना है आफ्टर 15 अप्रैल। इससे पहले आपने अप्लाई नहीं करना। 15 से 25 के दरमियान आप लोग अप्लाई करें। अगर इससे पहले आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी डेट बहुत जल्दी आ जाएगी और तैयारी करने का आपके पास टाइम कम होगा। केयरिंग एंगल के भी एक्सरसाइज है, अभी आप गूगल पे जाएं और वो देखें। जी, एक बच्चा है, मलिक दाऊद। होप सर्टिफिकेट भी मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल, होप सर्टिफिकेट और डोमिसाइल दोनों जरूरी हैं। एक बच्चे कह रहे कि एसएसबी में शेव करके जाना होता है, नहीं, जैसे आप हैं वैसे ही आप लेके जाएं। एकेडमिक की तैयारी कहाँ से करें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एकेडमिक की तैयारी। क्या टेस्ट कंप्यूटर पे होगा? बिल्कुल कंप्यूटर पे होगा। वर्बल भी कंप्यूटर पे होगा, मैंने बता दिया, 84 क्वेश्चन होंगे। नॉन वर्बल भी कंप्यूटर पे होगा, 64 क्वेश्चन होंगे। एकेडमिक में 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी कंप्यूटर पे होगा। रफ वर्क मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रफ वर्क आप नहीं कर सकते। अयान कह रहे कि क्या एकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि आप एसएसबी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां से आप फ्री भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप फिर भी चाह रहे हैं एकेडमी ज्वाइन करें, फिजिकल एकेडमीज में नहीं जाना, 30 से 35 हज़ार आपसे वो फी लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस आप हमारी ज्वाइन करें, हमारी जिम्मेदारी होगी आपकी कंप्लीट तैयारी करवाना। जो नोट्स हम आपको देंगे, पास्ट पेपर्स देंगे, इंशाल्लाह वही आएगा। प्राइवेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल प्राइवेट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किया है तो कोई बात नहीं है, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्री मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, और आईसीएस वाले भी कर सकते हैं। सलमान कह रहे हैं कि रिजल्ट कितने दिन बाद आता है इनिशियल का? उसी टाइम जैसे ही कंप्यूटर आप पे आपने आखिरी सवाल कर दिया तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि आप पास हो गए या आप फेल हैं। इनिशियल इंटरव्यू कैसे पास कर सकते हैं? हमारे चैनल से तैयारी करें तो पास हो जाएगा। अप्लाई करते वक्त किस चीज़ से आपने अवॉइड करना है? आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ें मैंने अपलोड की हुई, यहाँ पे टाइम कम है अभी। जी मोहम्मद मूसा, क्या कह रहे हैं आप? 158 157 लॉन्ग कोर्स वाले क्वेश्चन होंगे। जो भी क्वेश्चन हमारे चैनल पे आएंगे एक्सपीरियंस, वो आप तैयार करें, वही होगा इंशाल्लाह। अगर हमारे नोट्स आपने लिए हुए हैं तो नोट्स से ही आपका आएगा, फिर वो तैयार करें, उससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक की परसेंटेज, मैट्रिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो टेस्ट है वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक बच्चा कह रहा है कि ये इवन ऑड वाले ये चीज़ें जो है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मोहम्मद उमर तलहा, आपका इवन है या ऑड है, 157 158 ये जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आईसीएसबी में रिपीटर्स का मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, नहीं। किस बुक से तैयारी कर सकते हैं? हमारे नोट से आप करें, वही आएगा। बिल्कुल अकदस अब्बास, आप कर सकते हैं अप्लाई। वेट आपका कम है तो इसको आप अभी से गेन करें, बीएमआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एग्जाम स्लिप आपकी आएगी जवाद, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। बस आपने अप्लाई किया, अभी आप तैयारी पे फोकस करें। नहीं नहीं, रोल नंबर स्लिप अलग चीज़ है मोहम्मद वासिफ, और फी चालान अलग है, दोनों आप वेबसाइट से ही
डाउनलोड करेंगे। क्या हॉबी में रनिंग जिम लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। वसीम। आईसीएसबी के लिए क्लासेस ज्वाइन करनी है वसीम, मैंने आपको डिटेल सारी बता दी है। इसके अलावा और जो क्वेश्चन है, हॉबी में क्रिकेट लिख सकते हैं वीवो। आप स्पोर्ट्स में लिखें क्रिकेट। हॉबी में आप ये आप हॉबी में लिख सकते हैं जो स्पोर्ट्स से, सॉरी, क्रिकेट जो है ये आप स्पोर्ट्स में लिख सकते हैं, हॉबी में नहीं लिख सकते। वर्बल नॉन वर्बल डिफिकल्ट होते हैं या इजी होते हैं? मैंने एक बुक ली है, उसमें बहुत टफ है। बुक से तैयारी नहीं करनी, वो पता नहीं कब उन्होंने बनाए होते हैं बुक्स। आपको कैसे पता चलेगा कि पैटर्न को मैंने कैसे करना है, मैट्रिक्स को मैंने कैसे करना है, नंबर सीरीज को कैसे करना है, अल्फाबेटिक सीरीज को कैसे करना है? बुक से आपकी तैयारी नहीं हो सकती। ठीक है जुबैर जाहिद, अच्छी तैयारी करें, इंशाल्लाह टेस्ट आपका पास होगा। 158 सारे वेबसाइट पे सारा कुछ अवेलेबल है। आईसीएसबी और इनिशियल में कितना फर्क होता है? इनिशियल जैसे ही आप कहो जाए फिर आपके पास 15 दिन भी मिलते हैं शुरू में, बाद में 1 महीना मिलता है। उससे भी लेट अगर आपका इनिशियल टेस्ट था तो आईसीएसबी के लिए 2 महीने भी आपको तैयारी के लिए मिल जाते हैं। अली हसन कह रहे हैं कि मेरा पहली बार आईसीएसबी सेंटर गुजरावाला था, क्या इस बार चेंज होगा या? डिपेंड करता है ये। क्या प्रोसीजर है क्लासेस ज्वाइन करने का? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, मेरे एडमिन से आप रब्ता करें, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिल जाएगी। इसमें सिर्फ क्रेडिट अप्लाई कर सकते हैं, क्या मतलब? किस क्रेडिट की आप बात कर रहे हैं वैस? सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल में एक बच्चा कह रहे पासिंग रेशो क्या है, कितने लोग पास होते हैं? बच्चे आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। ये क्या बातें आप पूछ रहे हैं पासिंग रेशो? जितने बच्चे भी पास होते हैं, आपका अपने आप से काम है। आपका इनिशियल टेस्ट इतना अच्छा होना चाहिए स्कोर आपका कि फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाए। टेस्ट आपने सिर्फ पास नहीं कर, अगर आप टेस्ट पास करने मेरिट में अपना है तो क्या फायदा? बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए, वर्बल में भी, नॉन वर्बल में भी और एकेडमिक में भी। हमारी आईसीएसबी की क्लासेस कब से स्टार्ट है? मोहम्मद कासिम, क्लासेस हमारी स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आईसीएसबी में इंग्लिश लाजमी है, बिल्कुल। जुबैर अवान, आईसीएसबी इंग्लिश में ही होती है, सारे टास्क आपके इंग्लिश में होंगे। इनिशियल इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अभी यहाँ पे टाइम कम है, हमारे यूट्यूब चैनल से आप तैयारी करें। इनिशियल मुश्किल होता है या नहीं खिजर? इनिशियल डिपेंड करता है आप पे। अच्छी तैयारी आपने की तो मुश्किल नहीं होगा, ट्रिक्स आपको पता है तो इजी होगा, वर्बल भी, नॉन वर्बल भी, एकेडमिक भी। लेकिन अगर आपको नहीं पता फिर आपको मुश्किल लगेगा। हम आपको वही क्वेश्चन देते हैं जो कि हर कोर्स में बार बार रिपीट होते हैं। वो जब तैयार करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, ट्रिक्स हम आपको समझाएंगे। जी सुहेल, आपका मैसेज आ रहा है, क्या पूछना चाह रहे हैं? आप मोहम्मद वसीम, अप्लाई आप लेट करेंगे तो अच्छा होगा। पीएफआईसीएसबी के बारे में बताएं। अब यहाँ पे तो टाइम कम होता है, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने हैं, वो सारा मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी एसएसबी के बारे में मैं आपको इतने कम टाइम में कैसे बता सकता हूँ? 4 दिन आपके वहाँ पे टेस्ट होंगे। कोशिश करें कि यूट्यूब चैनल पे जाएं, हमारे एसएसबी स्मार्ट स्टडी, वहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, उधर से तैयारी करें। मोहम्मद वासिफ कह रहा है कि रोल नंबर स्लिप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अहमद, 58% मार्क्स आपके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए।
एक बच्चा कह रहा है कि मैं थर पारकर से हूँ, तो मैं कैसे ज्वाइन करूँ? मेरे पास सिग्नल भी नहीं आते। मैं शहर जाके ऐप यूट्यूब यूट्यूब ऐप वीडियो डाउनलोड करके स्टडी करता हूँ। ठीक है इमरान, शाबाश। देखिए ये बच्चा कहना चाह रहा है कि मैं एक विलेज से हूँ, वहाँ पे सिग्नल कम होते हैं। मैं सिटी जाके आपके जो चैनल के वीडियोस हैं वो मैं डाउनलोड करके वहाँ से मैं तैयारी करता हूँ। तो देखें ना आप, एक बच्चा अगर घर छोड़ के जा सकता है दूर सिर्फ लेक्चर्स डाउनलोड करने, तो ये बच्चा आगे जब जाएगा कोशिश कर रहा है, अल्लाह पाक इसको कामयाबी भी देगा। आप लोग घर में बैठे हुए और आप लोग इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें भी हैं। टिकटॉक देखने से बेहतर नहीं है कि अपनी तैयारी आप करें? इनिशियल की भी अच्छी तैयारी करें और एसएसबी की भी। ये एक बच्चा है डॉट, इसने लिखा है टीसीसी की प्रिपरेशन करवा देंगे बिल्कुल। यूट्यूब से करना चाह रहे हैं वो भी है, और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं उधर से भी आप कर सकते हैं। सेकेंड टाइम आप एसएसबी देंगे। चौधरी अफान, अगर आप आर्मी के थे तो कोई बात नहीं है, फिर आपका इनिशियल टेस्ट सिर्फ होगा। इन्फिनिक्स हॉट 9, क्लासेस आप हमारी स्टार्ट करें। टाइमिंग 9:30 पे हमारी क्लास होती है एसएसबी की। रात को सिर्फ क्लास होती है हमारी। जी बच्चे, उमर, आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बिल्कुल ईमान, आपकी भी सिलेक्शन हो सकती है। अच्छी परसेंटेज है आपकी एफएससी में। जीडीपी में आप अप्लाई करें तो हो जाएगी। पिछले कोर्स में हमारी 2 स्टूडेंट्स गई थी पाकिस्तान एयरफोर्स में। पूरे पाकिस्तान से 3 फीमेल्स की सिलेक्शन हुई थी, जिसमें 2 स्टूडेंट्स हमारी एकेडमी की थी। ये बहुत फख्र की बात है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो पीएमए 157 वाले बच्चे जाएंगे, 28 बच्चे हमारे पीएम में जाएंगे। उनका रिजल्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, एक्सपीरियंस भी। किसी के एक्सपीरियंस अपलोड हुए हैं, किसी के नहीं। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग इतनी अच्छी तैयारी करें कि इस बार आप लोग भी चले जाएं। क्या है, इनिशियल टेस्ट में 3 आपके टेस्ट होते हैं। मेडिकल में आपको कोई काम नहीं है। फिजिकल के लिए अच्छी तैयारी करें, एस्से राइटिंग तैयार करें, इंटरव्यू और एसिस भी। उसके बाद फाइनल मेडिकल और पीएमए। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। जिसने तैयारी नहीं की, अभी से तैयारी करें। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। नंबर मैंने आपको बता दिया है। हमारी जिम्मेदारी होगी आपकी कंप्लीट तैयारी करवाना। ठीक है, डेली हमारी क्लास होती है, कोई छुट्टी नहीं होती। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें, इधर आप रब्ता करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अभी टाइम ख़त्म हो गया है। अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाह रहे हैं, एसएसबी स्मार्ट स्टडी चैनल है, यहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। चलें, जब